أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شقه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقازما في جميع أهوال ومتمكنا في مكام رضاه وجوادا كفه عند لطاه وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، أرسله مبشرا أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत अलैहिस्सलाम पर बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम वशम महम। महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ हैं। महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ हैं। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं। महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ हैं।
सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं, और परवाने बख्शिश लिए, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। किस बात की? कि ये आपकी माँ का किरदार है जो फर्श अज़ाए हुसैन पर लेके आया है। पैगंबर के दौर में पैगंबर का वफादार न हुए। आज मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने कहा था एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में हाजिरी में कि काश हम 1400 साल पहले पैदा होते तो हम भी सहाबा में होते, है ना। हमारे नाम के साथ भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है कि अगर 1400 साल पहले बज़्म रिसालत में पहुँचते ईमान की हालत में और ईमान पर बाकी रहते, ईमान पर ही खात्मा होता, तब कहीं रज़ी अल्लाह अन्हु का सर्टिफिकेट मिलता, ये तमगा आपके नाम के साथ होता। मगर अगर जैसे कुरान में मौजूद है कि बहुत सारे बज़्म पैगंबर में आने के बाद भी आज हम 1400 साल बाद हम इस काबिल हैं कि एक मर्तबा बज़्म रिसालत में असहाब किराम और दीगर असहाब भी बैठे हुए हैं। बात की तवज्जो देना, असहाब किराम भी बैठे हैं और असहाब भी बैठे हैं। यानी कुछ इज्जत वाले भी हैं, कुछ असहाबुल मैमना भी हैं, कुछ असहाबुल मशअमा भी हैं, कुछ ईमान वाले हैं, कुछ मुनाफिकीन भी बैठे हुए हैं। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे उन उम्मतियों को सलाम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी तो आपकी उम्मत हैं। कहा नहीं, आप नहीं, मेरे आपके बाद जो होंगे। कब होंगे या रसूल अल्लाह? कहा सैकड़ों साल, सदियों साल, हजारों साल बाद पैदा होंगे। उन उम्मतियों को मेरा सलाम। क्या है हमारा नसीब, क्या है हमारा मुकद्दर। ये फर्श अज़ा ने हमको कितना बड़ा तमगा दिया कि रिसालत हमको सलाम कर रही है। 1400 साल पहले मेरे उन उम्मतियों को सलाम जो हजारों साल बाद मेरे बाद पैदा होंगे। ना उन्होंने मुझको देखा, न कुरान के नाजिल होते वक्त को देखा, न मेरी बज़्म को देखा, न मेरे किरदार को देखा, न मेरी गुफ्तार को देखा, न मुझको देखा, न मेरी आल को देखा, न अली को देखा, न सैयदा के दौर में रहे, न हसनैन का जमाना देखा। सदियों साल, हजारों साल बाद पैदा होंगे और वो मुझ पर ईमान लाएंगे, मेरी शरीयत का इकरार करेंगे, मेरी बातों पर अपने जान और माल को फिदा करेंगे, मेरे लाल हुसैन का नाम सुनकर गिरिया करेंगे, आंसू बहाएंगे। ये तमाचा है रसूल का उन लोगों के सामने जो बज़्म रिसालत में बैठे हैं और अहले बैत की दुश्मनी दिल में रखे हुए थे। नबी क्या कर रहे हैं? मेरे उन उम्मतियों को सलाम, यानी ये सलाम के भी लायक नहीं है। 1400 साल बाद जो मोहब्बत अहले बैत लेके दुनिया में आएंगे, नबी उनको सलाम भेज रहे। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। Ready!
तो उन साहब से मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर होते मानने वाले तो रजी अल्लाह अन्हु का तमगा मिलता, और कभी नहीं होते तो लानतुल्लाह अलैह भी आसात में कुरान में लिखा हुआ है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का जितना भी हमें एहसान माने कि हमको ऐसे वालिदैन अता किए, क्योंकि मसला ही यही है ना। मेरे सरकार ने फरमाया कि नहीं पहचाना किसी को, किसी ने अल्लाह को सिवाय मेरे और अली के। उलमाए किराम मौजूद है, नहीं पहचाना किसी ने अल्लाह को सिवाय मेरे और अली के, और नहीं पहचाना किसी ने मुझको सिवाय अल्लाह के और अली के, और नहीं पहचाना किसी ने अली को सिवाय अल्लाह के और मेरे। अल्लाह का मामला, रसूल का मामला खुद रसूल ने बयान फरमाया। क्या है अली? अल्लाह का मामला, मेरा मामला आसान है। क्या है? आसान है। मगर आपका मामला, मैं आपकी ज़बान में कहूँगा, बड़ा गंभीर है। आपका मामला बड़ा खतरनाक है। मेरे मौला ने फरमाया या रसूलल्लाह, वो कैसे? कहा अल्लाह को हलाली भी मानते हैं, गैर हलाली भी मानते हैं। अल्लाह को हलाली भी मानते हैं, गैर हलाली भी मानते हैं, मुझको हलाली भी मानते हैं, गैर हलाली भी मानते हैं। मगर आपका मामला ऐसा है कि सिर्फ वो हलाली ही मान सकता, गैर हलाली के दिल में आपकी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। अब जब रसूल का यह फैसला है कि गैर हलाली के दिल में अली की मोहब्बत नहीं आ सकती, तो अब जितने ये रावियान रिवायत हैं इनको देखिए। कोई इब्ने जमात है, कोई इब्ने मुसाफिर है, कोई कई बाप का है, कोई कितने बाप का है, कोई का बाप का पता ही नहीं है, कोई माँ के नाम से पुकारा जा रहा है। तो जिसका बाप ही का पता नहीं हो वो अली का पता कैसे बताएगा? सब मिल के जवाब दिया करो, या अली बोलना या हमारा तरीका है। मगर सिर्फ इसको यह ना समझे कि हमारी मजालिस महफिल का रस्म रिवाज है। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, या अली एक मर्तबा हम कहते हैं। मालूम है इसकी फजीलत क्या है? सारा मजमा जब कोई चाहे बच्चे भी नारे हैदरी लगाए, सब निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ, खुशी और खुजू के साथ अपने मौला को हाजिर नाजिर जान कर बोलना चाहिए या अली। क्यों? रिवायत में यहाँ वक्त गुजारना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं क्या है हदीस पाक जो पूरे कुरान में है। मेरे मौला ने तफसीर की इब्ने अब्बास को बताया, जो पूरे कुरान में है मुख्तसर ये पूरे सूरह यासीन में, जो यासीन में है सूरह फातिहा में, जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में, जो बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह के बा में है, और जो बिस्मिल्लाह के बा में है वो बिस्मिल्लाह के नीचे जो नुक्ता है वो मैं हूं। वो नुक्ता मौलाए कायनात है। अब क्या है फजीलत कि जब कोई 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करता है उसको एक खत्म कुरान का सवाब मिलता है। 3 मरतबा सूरह तौहीद जब पढ़ते हैं तो एक खत्म कुरान का सवाब। हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, एक मरतबा जो दिल से या अली कहता है एक खत्म कुरान का सवाब मिलता है। नारे हैदरी।
सवाब का कैलकुलेटर नहीं बैठे हैं, हम सवाब के पीछे ही नहीं पड़ते। सवाब तो इतना हमारे नामे आमाल में है कि हमने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया, न कभी तवज्जो दी। सवाब तो तुम गिनाते फिर रहे हो कि फला ने कहा, अम्मा ने पूछा कि मेरे बाबा की नेकी कितनी है, कहा इतनी है जितनी आसमान में तारे हैं, कहा इतनी है जितनी जमीन में रेत है, कहा इससे भी ज्यादा किसी की है, हाँ फला की है जितने समुंदर में झाग है ना, रिवायत मौजूद है ना, सही है इनकी रिवायत है। कितनी नेकी, अब कोई देखिए क्या फजीलत है कि इतनी नेकी, क्या आसमान में सितारे, कहा ठीक है तुम रिवायत गढ़ते रहो मगर तुम ही से मैं लिखवाऊंगा, तुम ही से, रसूल कह रहे तुम ही से मैं लिखवाऊंगा। अल्लाह की कहरी ताकत है कि खंदक में अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से भारी होगी। सरवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमको ना जन्नत का लालच है, न हूरों की तमन्ना, न जहन्नम का खौफ, क्योंकि हम जिस दरवाजे पर अपनी जबीन अकीदत को खम किए हैं वो खुद कासिमुन्नार वल जन्ना है। हमारा हर अमल क्या है? कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह की कुर्बत के लिए। अल्लाह की कुर्बत किनकी वजह से है? इनके करीब होना, अल्लाह के करीब होना है। आज तक इन्होंने अल्लाह ही को नहीं पहचाना। मैंने कहा ना, ये रावियान जो रिवायत लिख रहे हैं सहीहैन में, ये आज तक अभी तक अल्लाह को नहीं बता पाए हैं। हम जमाने तक का इसमें भटकते रहे कि अल्लाह का तस्वुर कैसे दिल में रखें। जब रिवायत पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें कभी मुख्तार नजर आता है, कभी मजबूर नजर आता है, कभी कुदरत वाला नजर आता है, कभी खुद जहन्नम में जाता हुआ नजर आता है। तो जिसका खुदा ही जहन्नम में चला जाए, मैंने कल कहा था कुरान पढ़ना मेरे मौला का फरमान है। कुरान जब तक नहीं समझ में आएगा रसूल नहीं समझ में आएंगे, जब तक रसूल नहीं समझ में आएंगे अहले बैत नहीं समझ में आ सकते। उसकी वजह ही यही है कि तरतीब है। सूरह काफ, कौन सा सूरा? बड़ा काफ, जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, 26वां पारा है। परवरदिगार आलम ने सूरह काफ में कहा कि यौम नक़ूलु लिजहन्नमा, अल्लाह जहन्नम से पूछेगा क्या तेरा पेट भर गया? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जहन्नम का और कुछ है? जहन्नम क्या कहेगा? और कुछ दे मालिक, यानी अभी मेरा पेट नहीं भरा। तो अब कुरान वालों से लिए होते, कुरान जिस घर में कुरान आया वहां से लिए होते। ये चंदे वाला कुरान जमा करने का नतीजा है कि हल में मजीद नहीं समझ में आया। अब है तो अब तो कुछ ना कुछ तो उसकी तफसीर करना है। कयास इनके बाप ने पहले किया था, आज तक ये करते चले आ रहे हैं। कहा जब जहन्नम कहेगा हल में मजीद, अब अल्लाह तो मजबूर हो गया, कोई जहन्नमी बचा नहीं है, जो जन्नती थे जन्नत में चले गए। ये रिवायत सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही बुखारी जिल्द सुगम में मौजूद है कि अल्लाह कहेगा पेट नहीं भरा तो फिर अपना पैर डाल देखा। रावी है जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब डाल देगा तो क्या कहेगा जहन्नम? बस ये बस हम कब बोलते हैं? जब हलक तक आ जाता है ना, अब गुंजाइश नहीं है। जिसका खुदा ही जहन्नम में चला जाए उसके रसूल का आलम क्या होगा, उसके नबियों का आलम क्या होगा, और फिर उम्मत का क्या कहना। मगर कोई रज़ी अल्लाह जहन्नम में नहीं जाएगा।
जब कुरान कह रहा है, पूरी सूरह मुनाफिकून मौजूद है, हम कह रहे हैं कि रसूल के बाद जो अहले बैत का दुश्मन रहा वो जहन्नमी है। आज गैर मुस्लिम तुमको थूक रहे हैं कि ये कैसी अकीदत है, ये कैसी मोहब्बत है। मजलूम रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह। गैर मुस्लिमों को समझ में आ गया कि मजलूम कौन है, जालिम कौन है। अरे एक आप है कि एक अकीदा बना लिया, नहीं, जिसने देख लिया रसूलुल्लाह को सब रजी अल्लाह। तो क्या अबू लहब ने नहीं देखा, अबू जहल ने नहीं देखा? तुम कहोगे नहीं, उन लोगों ने कलमा पढ़ के नहीं देखा। इन लोगों ने कलमा पढ़ा है देखकर। तो कलमा पढ़ने वालों को तो अल्लाह मुसलमान नहीं मान रहा है। कुरान पढ़ो ना, कुरान खत्म करने के लिए नहीं आया। ये कहते हैं ना, हमने इतना कुरान खत्म किया, रमजान आया इतना खत्म किया, 3 खत्म किया, 5 खत्म किया, 1 दिन में खत्म किया, 2 दिन में खत्म, 2 रात में खत्म, 3 रात में खत्म। मैं बार बार कहता हूं, कुरान खत्म करने के नहीं आएगा, कुरान तुमको हमको बचाने के लिए आया है। अब इतनी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो क्या समझ में आएगा? पहला पारा, पहला रुकू, परवरदिगार कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। चलो, यही तुम्हारी जिद थी ना कि इन्होंने कलमा पढ़ के देखा, उन्होंने बड़ी खिदमत की। कलमा ने इमरान बताया, आज भी आयत वही है। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इन्होंने कलमा पढ़ा। अल्लाह कुरान में फैसला कर रहा है, वह मिनन नास मन यक़ूलु, और वो लोग जो कहते हैं, मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व रसूलिही, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व रसूलिही, और रसूल पर और कयामत पर। अल्लाह कह रहे वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। अल्लाह तो कलमा पढ़ने वालों को मोमिन नहीं मान रहा है। कलमा ये जाहिर में जो पढ़ रहे हैं ये मोमिन होने की दलील नहीं है। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल कल्ब, अरकान बिल अमल का नाम कलमा पढ़ना है। डर डर के कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान होना नहीं होता। इन्नल्लाह अस्तफा, इसीलिए इन लोगों को ना अल्लाह समझ में आया, ना रसूल समझ में आए, ना अहले बैत समझ में आए। क्यों? कि बाप का पता नहीं था। इसलिए आज कायदा बना दिया, रसूल की तौहीन होती रहे, अल्लाह की तौहीन होती रहे, मगर हमने जिनको माना, अगर उसके बारे में तुमने कुछ कहा, डायरेक्ट फतवा, ये खारिज हो गया, ये राफ़ज़ी हो गया, ये शिया हो गया, ये दीन से निकल गया, ये मुर्तद हो गया, इसका खून हलाल हो गया, इसका निकाह टूट गया। कल मैंने जो पीर साहब का परिचय दिया, सेक्रेटरी साहब को, अमीर साहब को भी इसकी जिराक से लेना। 75 साल की उम्र है पीर सैयद सलाउद्दीन बाबा की। आज उन्होंने ऐलान किया कि हम पंजतनी हो गए, हुसैनी हो गए, हम शिया आजम है। तो फतवा क्या दिया? ये 2 टके के मुफ्तियों ने, इनका निकाह टूट गया। बोले मौलाना मैं 75 साल का हो गया, अब मेरा निकाह ये तोड़वा रहे हैं, अब क्या करूं? मान लो जिसने तुम पर फतवा लगाया उसका निकाह टूट गया। क्यों? उसका खुद ईमान बाकी नहीं रहा। कुरान कहता है तुम्हारा निकाह कुछ इतने कच्चे बंधन, इतने धागे से थोड़ी बंधा है कि निकाह टूट जाएगा। ये धौंस है, मुसलमानों पे, अवाम पर धौंस है कि मौलवी को कुछ कहा, ईमान से खारिज, निकाह टूट गया, बैयत टूट गई। कौन सा कायदा है? कौन सी आयत है? कौन सी रिवायत है? कहां रसूल ने कहा है? यह बनी इस्राइल का तरीका है।
कि जैसे वहां उलमा ने अपने और अवाम के दरमियान एक दीवार बनाई थी, देखो हमारी गुस्ताखी मत करना, हमको गालियां मत देना, हम कुछ भी करते रहे, हम ज़िना करते रहे, हम इकलामबाजी करते रहे, हम ज़कात खाते रहे, हम हराम को हलाल करते रहे, हम हलाल को हराम करते रहे, हम जो माने, हम जो चाहे करें, तुम हमारे बारे में अगर तुमने कुछ कहा दिन से खारिज। अवाम डर को क्यों कहें? अगर कहेंगे निकाह से निकल जाएंगे। अच्छी वाली बीवी को कौन छोड़े? तो बात मेरे रसूल ने कहा, जो जो काम बनी इसराइल ने किया वो सारे काम मेरी उम्मत करेगी। तो पढ़ो ना उलमाए बनी इसराइल ने क्या क्या किया। अगर वह शोशमार के बिलों में घुसे हैं तो वो भी काम मेरी उम्मत करेगी। तो क्या करते थे बनी इसराइल को उलमा? अमीरों बादशाहों की इत्तेबा में हराम को हलाल करना। रमजान का महीना गर्मी में आ गया, अब बादशाह का मूड नहीं है, इतनी गर्मी में रोजा कौन रखे? बुलाया इन दरबारी मौलवियों को कि रमजान है, गर्मी है, क्या किया जाए? कहा कोई बात नहीं, हम इसको 2 महीना आगे बाहर में ले जाएंगे, मार्च में रख लेंगे, सर्दी में रख लेंगे, मगर क्या करेंगे? 10 रोजा ज्यादा रखेंगे। पढ़ो कुरान, हर एक ने लिखा। जब रोजे की फर्जियत की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसे रोजा तुम पर जैसे फर्ज किया गया, इसे पिछलों पर भी फर्ज किया गया था, मगर उन लोगों ने इसको निभाया नहीं, इसको बाहर में और इधर उधर हटाते रहे। और उसमें जब हटाया तो कहा 30 के बजाय हम 40 रखेंगे, मगर ठंडे मौसम में रख लेंगे। जब देखा बादशाह ने कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको ऐसा लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, उसने मन्नत मान ली कि अगर मैं अच्छा हो गया तो 40 का 50 कर दूंगा। वो अच्छा हो गया, 40 का 50 करवाया। मुकाशफतुल कुलूब, मुसन्निफ इमाम गजाली, आज का मौलवी नहीं, खोल के देखिए, बुखारी उठा के देखिए, तफसीर कुरान देखिए। तो जैसे उस दौर के उलमाए बनी इसराइल ने किया, वही काम आज। मैं नहीं बोलता कि हम बड़े पाक साफ हैं, ये आपका ऊपर फैसला है कि ढूंढो वो कौन से उलमा हैं जो हराम को हलाल कर रहे हैं, हराम को हलाल कर रहे हैं। आज कल एक शख्स ने चिट्ठी दी थी, ये ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। ये हराम का फतवा किसने दिया? उस मौलवी का सजरा देखो जाके। ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है या गुनाह है या हराम है, यह फतवा किस आयत के रूह से है, किस हदीस पाक में है? मिंबर रसूल पर बैठ के मैं कह रहा हूं ताजिया बनाना वाजिब है, ताजिया बनाना जरूरी है, ताजिया बनाना सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका चेहरा ही नहीं, रूह भी काली होगी। ताजिया देखने से टूट गए जिनके निकाह, जिनकी औलाद वाला कैसे हलाल नहीं होगी। ये रोज़ा मुबारक बना है, ये क्या है? ताज़िया है। ताज़िया का मतलब क्या है? जो अज़ा को याद दिलाए। और उसकी वजह कल मैंने बता दी थी कि क्यों कहते हैं
मना क्यों कर रहे हैं? ताजिया सबसे पहले रसूलुल्लाह ने बनवाई। आपको आगे कहां लिखा है? अंधी अकीदत में हम नहीं डूबते, ये दर की यही तो बात है। जब जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा कि सरकार की गोद मुबारक में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। जिब्रील ने क्या फरमाया? सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा जमीन तिफ पर शहीद किया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा। जिब्रील, ये रिवायत हदीस में मौजूद, सरकार ने क्या फरमाया? ऐ जिब्रील, ये शहीद किया जाएगा। जी हाँ सरकार, ये शहीद किया जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं जमीन करबला की, जमीन तिफ की वो मिट्टी आपको दिखाऊं। जिब्रील ने हाथ बढ़ाया, जमीन करबला की मिट्टी अपने सामने ली और सरकार के सामने पेश किया। ये कहते हैं अमीर तैमूर लंग ने, ये राबजी था, इसने शुरू किया ताजिया। ताजिया अमीर तैमूर उमर से नहीं शुरू हुआ है। आज सुन लो मुझसे सनद, ये हदीस है इसकी कि जब जिब्रील, क्या रसूल को करबला नजर नहीं आती? ये दलील हमारे लिए कायम करना थी। रसूल का इल्म कितना है? जैसे हथेली, पूरी कायनात ये हथेली के मानंद रसूल देखते हैं। और जिब्रील का इल्म यह है कि हथेली के ऊपर राई का दाना। जिब्रील का कितना है? जैसे हथेली पे राई का दाना, और रसूल के लिए जैसे हथेली। अब जाहिर रिवायत पढ़ने से क्या लगता है कि जिब्रील का ज्यादा है, कि उनके लिए हथेली पे राई का दाना है, रसूल के लिए हथेली है। नहीं नहीं, यही समझने की बात होती है। रसूल के लिए बिल्कुल क्लियर कट है, और जिब्रील के लिए उतना छुपा है जितने पे वो दाना टिका हुआ है। अब मेरे सरकार की निगाह से जब कायनात ओझल नहीं है, फिर जमीन करबला की मिट्टी मंगवाना और देखना क्या मतलब? और जिब्रील का लाना, और जब लेके आए, अरे मिट्टी थी, ये तो करबला की मिट्टी थी ना, अभी तो हुसैन इसमें शहीद नहीं हुए, इनका खून मिला नहीं है, देखते फेंक देते मदीने में। मगर अभी शहादत से 50 साल पहले उस मिट्टी का एहतराम रसूल ने किया। आज सज्जा गाह को ये कमीने मुफ्ती कहते हैं, ये ठीकरी रख के नमाज पढ़ते हैं। ठीकरी, ठीकरी बोलते शर्म नहीं आती? ये खाक शफा है। अंधो, तुम्हें क्या मालूम, हुसैन की शहादत से पहले इस मिट्टी का रसूल ने एहतराम किया है। शहादत से पहले सिर्फ निस्बत है कि यहाँ शहीद होने वाले हैं, तो वो मिट्टी इतनी काबिल एहतराम है कि सरकार दो आलम इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया ने अपने दस्ते मुबारक पर उसको बुलंद किया और उसको देखकर रोते रहे, ताकि बता दिया कि ऐ मेरी सुन्नत, सुन्नत का चर्चा करने वालों, रसूल ने 2 चीज छोड़ी है, एक किताब एक सुन्नत, एक किताब एक सुन्नत। अरे ना मानो अहले बैत को, सुन्नत को तो मानो। तो अब रसूल की सुन्नत क्या हुई? करबला से जो शय मंसूब हो गई है उसका एहतराम करो। दस्ते रिसालत पर वो मिट्टी बुलंद है और उसको देखकर रसूल रो रहे हैं, यानी इसका एहतराम का भी सबूत मिला, रसूल के रोने का भी सबूत मिला। और ये क्या हुई? ये मिट्टी हुई ताजिया, अज़ा को याद दिलाने वाली। तो रसूल ने अपनी सुन्नत बता दी कि मेरे हुसैन से जो शय मंसूब हो जाए, मेरे हुसैन का जिक्र करने के लिए कोई ना कोई शय हुसैन से मंसूब सामने रखना। फिर
करना, गिरिया करना। तो ये कायनात में सबसे पहली ताजिया है जो जिब्रील ने बनाई है, रसूल ने उठाई है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही करती हुई बहन आती है, तुम मुसल्ले पे मेरे खाके शिफा रहने दो, मुझको सजदे में भी खुशबू गया मेरे दिल का खजीना, टूट गया मेरे दिल का खजीना, सुन लो फरियाद शाहे मदीना मदीना सुभान। सुन लो फरियाद शाहे अली मदीना। आमीन। काश आका की नगरी में जाऊं, काश आका की नगरी में जाऊं, हाल रोज़े पे रो रो सुनाऊं। सलाम सलाम मामला सलामत रखे बच्चे। ये अकीदत है, मोहब्बत है, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि उसमें थोड़ा और बात नहीं। इनका ये जज्बात देखो, हमारी बज़्म में बैठे हुए हैं, ये भी फरसेदार हुसैन पे, ये उम्र है, ये तड़प है, ये मोहब्बत है। मौला सलामत रखे। बात सुन्नत से भी साबित है, मगर ये सिर्फ जिद है। जब हम अहले बैत कहते हैं तो जिद में सुन्नत, जब सुन्नत बताते हैं तो फिर हराम। तो ये पहली सुन्नत है इनकी कि जब रसूल दो दे रहे थे, जब लिख के दे रहे थे तो कहा किताब काफी है। जब सैयदा ने किताब सबूत की तो फिर किताब भी काफी नहीं रह गई। ये सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए ये जिद है। क्या कभी सुन्नत का सहारा ले लिया, कभी किताब का सहारा ले लिया, तो हकीकत इससे कोई मुताबिकत नहीं रखती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये खराबियां यहां तक पैदा हो गई कि आज तक इनको अल्लाह की मार्फत नहीं। बात मेरी यही थी। ये आयत मैंने तिलावत की, परवरदिगार आलम सूरह आल इमरान में कह रहा है। सूरह का नाम भी क्या है? आल इमरान। तो जब आल इमरान की सूरह है तो बात भी तो आल इमरान की होगी। ये यहूदी परस्त हैं, यहूदियों की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने इस्तिफा किया, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने। पहली बात, अल्लाह ही को इन्होंने सही नहीं बताया। आज तक तौहीद का अकीदा दुरुस्त इसलिए नहीं है कि दरे हैदरे कर्रार पर ये नहीं पहुंचे, और जो दरे हैदरे कर्रार पर नहीं आता, मेरी पूरी जो जिंदगी अभी तक गुजरी है, मैं गारंटी देता हूं, वो कभी उसके दिमाग में, दिल में खुदा का सही तस्वुर नहीं आ सकता। उसके दिलो दिमाग में खुदा ऐसे ही है जैसे हमारे ये मुल्क में हमारे और भाई हैं, उनको बताया गया ये बहुत शक्तिमान है, तो उन्होंने वैसा ही पहलवान बनाया। उनको मालूम हुआ इसके बड़े हाथ हैं, बहुत हाथ हैं, तो एक नहीं 10 हाथ बन गए, है ना? देखने में आता है ना। कहा ये हर तरफ देखता है तो उसका मुंह भी हर तरफ बना दिया। जैसे इनके यहाँ खुदा का तस्वुर है, ऐसे इन मुसलमानों का तस्वुर है कि जैसे इन्होंने माबूद को मुजस्सम बनाया, ऐसे इन्होंने माबूद को, अल्लाह को मुजस्सम बनाया। न मुजस्सम बनाए होते तो कुर्सी पे कैसे बिठाए होते, न मुजस्सम बनाए होते तो जहन्नम में पैर कैसे डलवाए होते, न मुजस्सम बनाए होते तो नमरूद का तीर अल्लाह की पिंडली में कैसे लग जाता, न मुजस्सम बनाए होते तो क्या कहा कुरान की तफसीर इंशाअल्लाह भी कल भी मजलिस है कि अल्लाह अपनी पिंडली खोल देगा। क्या अल्लाह भी लुंगी पहनता है?
अल्लाह भी चादर डालता है अपने जिस्म पे, और जो चादर वही डालेगा जो बदन वाला होगा, जिस्म वाला होगा। खैर अभी मैं इस उन्वान पर, ये बात होगी कल इंशाअल्लाह बताऊंगा। पिंडली है, कुरान ने कहा है साक अनशाक, क्या है पिंडली? तो अजीज़ान मोहतरम, इनको जैसा सुनने को मिला वैसा खुदा का तस्वुर दिलो दिमाग में बसाते चले गए। मगर ये फैज और करम है मौलाए कायनात का कि नाजुल बलागा के पहले खुतबे में बता दिया कि खुदा को कैसे मानना चाहिए। कि खुदा वो है जो किसी हिस्स में नहीं आ सकता, न देखने में आ सकता है, न समझने में आ सकता है, न सुनने में आ सकता है, न छूने में आ सकता है। जब मेरे मौला ने कह दिया कि कोई खुदा को देख ही नहीं सकता, जो दिखने में आ जाए वो खुदा नहीं। अब जो कहे मैंने खुदा को देखा, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? मैं नाम नहीं लूंगा। अब कुछ मेहनत तुम भी करो, किताबें खरीदो, पढ़ो। पूरी पकाई खिचड़ी मैं नहीं देता। नहीं पढ़ते आता तो उलमा की खिदमत में आओ। मेरे रसूल ने फरमाया ना कि अन्नज़रो इलल उलमा इबादत, उलमा को देखना इबादत। तो उलमा कौन? जो दरे अहले बैत के भिखारी हों, जो अरे दरे अहले बैत पे अपनी पेशानी रगड़ते हों, ये नहीं, समझ गए ना? हाँ, तो इन उलमा की खिदमत में आओ। जब पूछो तो बताएंगे कौन है, किसने कहा कि मैंने ख्वाब में 99 मरतबा देखा। है रिवायत, किसने देखा मैं नहीं मालूम मुझको। कोई कहा रसूल को भी दिखा दिया। गए थे ना रसूल मेराज पे हमारे सरकार, किसको देखे? अल्लाह को देखा, मुसाफा किया, पूरी रात कसीदा मेराज पढ़ते हैं और सुबह नतीजा कुछ नहीं। मैं कानोदर आया हूं, जब मैं घर जाऊं वापस लौटकर लोग मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा कानोदर माशाल्लाह बहुत अच्छी आबादी, बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ बहुत अच्छा रोज़ा बना हुआ है और वहाँ पे इंतज़ामिया बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं वापस आ गया। लोग क्या कहेंगे? आप मजलिस पढ़ने गए थे, मकसद ये था, मजलिस पढ़ी कि नहीं, ये पूरा सफर बता रहे हो, मैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये देखा ये देखा ये देखा और वापस आ गया। अल्लाह कह रहा है कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मकसद मेराज क्या है? पाक व मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार जो अपने अब्दों को ले गया दिन रात के पहर में, रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा क्यों ले गया? ताकि अपनी निशानियां दिखाए। मिन आयातना इन्नहु हुवा समीउल बसीर, वो समीउ बसीर है। ये मेराज पे जाने का तस्करा। मसला ये है, हमारा नौजवान कुरान पढ़ता है, सरकार तरतीब नहीं मिलती छोड़ देता, तो नहीं समझ में आता तो मैं फिर कहता हूँ मजलिसों में आओ, यहाँ तो कुरान मिलता है ना, यहाँ तरतीब हम सब मेहनत करके देते हैं ना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इब्तिदा मेराज की 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। अब मैं वहाँ से मस्जिद अक़सा से जो आगे की बात है वो 27वां पारा है सूरह वन नज्म। क्या फरमाया अल्लाह ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रा फस्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सलवात। पूरी आयतों की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा अभी,
क्या फरमाया अल्लाह ने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वन नज्म इज़ा हवा। क्या तर्जुमा किया? जब सितारा टूटा, जब सितारा गिरा, जब सितारा आया। ये सब तर्जुमे गलत क्यों हो रहे हैं? अच्छा तरतीब देखिए, आयत आगे क्या कह रही है? वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तुम्हारे साहब न भटके न बेरा हुए। तो इधर सितारा गिरा, फिर इधर अल्लाह कह रहे तुम्हारे साहब न भटके न गुमराह हुए न बेरा हुए। कुछ तरतीब, कुछ बात समझ में आ रही है? बंद करो, कुरान रख दो। इसीलिए सुनो, अल्लाह फरमा रहा वन नज्म इज़ा हवा, इस चमकते दमकते प्यारे मोहम्मद की कसम, जब मेराज से लौटे, जब सरकार मेराज से वापिस आए, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब के मेराज के उतरने का वाक़या बयान कर रहे हैं, इस तारे की कसम। उसके बाद क्या मामला है? माज़ल्ला साहिबुकुम मा गवा, आपके साथ साहिबुकुम, कुम ज़मीर मुखातिब, साहिबुकुम। अब इन्होंने क्या क्या किया है? गुल खिलाया है। रमज़ तंजील देखना, जाकर तफसीर कुरान देखना। अल्लाह मुशरिकों से कह रहा है मोहम्मद ना गुमराह हुए, अल्लाह यहूदियों से कह रहा है मोहम्मद। ये मुशरिक कहाँ से आ गए भैया? ये यहूदी कहाँ से आ गए? अल्लाह कह रहा है तुम्हारे साहब, साहिबुकुम, साहिबुल बैत, बैत का मालिक, साहिब माल, माल का मालिक। अल्लाह कह रहे तुम्हारे साहब यानी तुम्हारा मालिक। तो रसूल मुशरिकों का मालिक है? नबी यहूदियों का मालिक है? नहीं, रसूल की बज़्म में जो आ गए हैं, ईमान लेके आगे बैठे हैं, दिल में बग़्ज़ है। रसूल जो कलमा पढ़ के आगे जाहिर में वो सबके मालिक है ना, उनके साहब हैं, ये सब उनके गुलाम हैं। अल्लाह कह रहे तुम्हारे साहब, यानी अल्लाह बज़्म में रिसालत में बैठने वालों से मुखातिब है। और क्या फरमा रहे? मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहब ना भटके ना गुमराह हुए। अब तफसीर अहले बैत क्या बयान कर रही है कि जब मेरे सरकार मेराज से लौटे तो कुछ बात ऐसी बयान की जो मुनाफिकों को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने सरकार पर गुमराही का फतवा लगाया कि मोहम्मद अपने भाई की मोहब्बत में गुमराह हो गए। क्या कहा? अपने भाई की मोहब्बत में। तो यानी सरकार ने क्या बताया? मेराज की हकीकत बयान की। ये जितना वाक्य बयान करते वो नहीं बयान किया कि मैंने जन्नत में ये देखा, जहन्नम में ये देखा, वो तो सब था ही। वो आयात ना क्या था वो सरकार ने बताया। तो जब अली के फजाइल रसूल ने बयान किए तो बज़्म रिसालत में बैठने वालों ने रसूल पर गुमराही का फतवा लगाया। क्या समझ रहे हो? आज अगर हम अली के फजाइल बयान करें तो ये हमको भी गुमराह कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर अली के फजाइल रसूल बयान करें तो उम्मत ने उनको भी गुमराह कहा है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या बयान किया मेरे सरकार ने? मेराज पे गए, सरकार फरमाते हाँ मैं गया। अब इनकी मजबूरी है कि ये अल्लाह को सामने लाते हैं। सरकार फरमा रहे जब मैं मेराज पे गया तो जिब्राइल सिदरा पे रुक गए। जिब्राइल कहाँ रुक गए? सिदरा पर। और फिर वहां से मैं आगे बढ़ता गया। 70,000 हिजाबात के मैंने तय किए। उसके बाद निदा आ रही थी। क्या आ रही थी? उदनु मिन्नी या रसूल अल्लाह, उदनु मिन्नी या हबीब अल्लाह, उदनु मिन्नी या रसूल अल्लाह। कौन आवाज दे रहा था? ये आवाज कौन दे रहा था? मजबूरी है इनकी। कहते हैं कि अल्लाह बुला रहा था, क्योंकि इनके यहाँ जिस्म वाला है, इसलिए जिस्म से अपनी आवाज दे रहा था, जबान से आवाज दे रहा था कि उदनु मिन्नी या रसूल अल्लाह, उदनु मिन्नी या हबीब अल्लाह। अब
मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तवज्जो, जब अल्लाह जिस्म रखता नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब को काबा कौसैन की मंजिल पर बुला लिया, मेहमान बुलाया। आपने मुझको मेहमान बुलाया, मैं आया और स्टेशन पर आप गायब रहे। यह कोई तरीका है? अल्लाह ने काबा कौसैन की मंजिल में बुलाया और अल्लाह जिस्म रखता नहीं, तो मेजबानी का फरीजा कौन अंजाम दे? मेजबानी कौन करे? अल्लाह ने अपनी जात का मजहर मौलाए कायनात को उस मकाम पर रखा। ये आवाज जो दे रहे थे मौलाए कायनात दे रहे थे। रसूल फरमाते जब मैंने पर्दे करीब पहुंचा, वो जो हाथ निकला उसमें अंगूठी भी थी, रिवायत है। तो अंगूठी अल्लाह नहीं पहनता, अल्लाह हाथ नहीं रखता। कौन था पर्दे में? ये मेरे बुजुर्गान अहले सुन्नत भी सब बैठे हुए हैं। हमारे ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के सरताज हजरत ख्वाजा शम्स तबरेज अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं कि जब उस मंजिल पर काबा कौसैन की मेरे सरकार पहुंचे तो मामला क्या था? आशाए सरफराज के अंदर शबे मेराज, आशाए सरफराज के अंदर शबे मेराज बा अहमद मुख्तार यकबूद अलीबूद, यकबूद अलीबूद। उस पर्दे में इधर अहमद मुख्तार थे, उधर हैदर कर्रार थे। अली अली पर्दे के पीछे अली है। वो बनता नहीं, वो जिस्म रखते ही नहीं, वो अपनी जात का मजहर बना है। यही तो हमको बताना है तौहीद क्या है। वो है क्या फरमाया मेरे मौला ने? वो है वल्लज़ी, वो है जिसके इशारों में तौहीद आ जाए उसको अली कहते हैं। कैसे समझाया मेरे मौला ने? वो है, वो जिस्म नहीं रखता। तो अल्लाह ने अपनी जगह मेजबानी के लिए अपनी जात के मजहर को रखा। बात चलते थे, जो बात में अपनी जगह पहुंचना है कि अल्लाह ने अपनी जगह पर इनको रखा, अली ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। अब दोनों सरदार काबा कौसैन की मंजिल पर हैं। फिर क्या अल्लाह ने फरमाया? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस वही हुई जो हुई, बस वही हुई जो हुई। सस्पेंस है, राज है। क्या हुई भाई? हुई फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वही हुई, अपने अब्दे पर किया जो वही हुई। नाविल पढ़ना छोड़ो, पूरे नाविल में झूठा एक सस्पेंस खुलता है। कुरान पढ़ो, जो सस्पेंस कुरान में है किसी किताब में नहीं है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, क्या था, क्या वही हुई? जिब्रील को भी नहीं मालूम। ये आज कहते हैं मौलवी कि जिब्रील पढ़ाते हैं तो रसूल पढ़ते हैं। क्या मालूम जिब्रील को? कुछ नहीं मालूम। क्या वही हुई थी? जब रसूल हज करके लौट रहे थे, जहाज से अलग होने लगे थे, वहां पर जिब्रील आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक।
तबलीग कीजिए। या यो रसूलो बल्लिग, है रसूल तबलीग कीजिए। नमाज की आयत आई वाक़िमुस्सला, तबलीग का लफ्ज है। वातुज़ ज़का, तबलीग का लफ्ज है। रोजे की फर्जियत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तबलीग का लफ्ज है नहीं है। हज की आयत आई वातिमुल हज्ज वल उम्रा, है तबलीग नहीं है। रोजे, ज़कात, सदकात, खैरात, हराम हलाल जितने आए काम, मेरा चैलेंज है कुरान में निकाल के बताओ किसी के साथ लफ्ज तबलीग है? आज तुम तबलीगी जमात बना के नमाज पढ़वा रहे हो। मैं भी तबलीग में आपके लिए साथ हूं, मगर जिस तबलीग के लिए आयत आई है, नमाज के लिए तबलीग की आयत नहीं, रोजे के साथ नहीं, हज के साथ नहीं, ज़कात के साथ नहीं, खैरात के साथ नहीं, हराम हलाल के जो अहकाम है उसके साथ नहीं। एक जगह आयत आई है या अय्युहर रसूल बल्लिग, है मेरे हबीब तबलीग कीजिए। बताओ जिब्रील क्या तबलीग करे? नहीं मालूम। क्या कहा जिब्रील ने? मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वही तबलीग कर दीजिए। कौन सी? मा उन्ज़िला, जो वहां पे जहां मैं नहीं था। वही तबलीग। वही तबलीग जहां मैं सिदरा पे रुका था, आप काबा कौसैन की मंजिल पर थे, जो सूरह नज्म में अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस वही हुई थी जो हुई थी। तो वो जो हुई थी ना, उसी की तबलीग करना है। और ये इतना सख्त ऑर्डर है कि अल्लाह हर जगह कुरान में अपने हबीब को कहीं यासीन, कहीं तहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, एक से एक अलकाब से पुकार रहा है, मगर यहाँ न तहा कहता है, न मुज़म्मिल कहता है, न मुद्दस्सिर कहता है। क्या फरमाया? या अय्युहर रसूल। क्यों कहा या अय्युहर रसूल? मनसब से पुकारा। ऐ रसूल, आपका जो मनसब है, तो मतलब मनसब से मुताल्लिक कोई हुक्म था। या अय्युहर रसूल बल्लिग, तबलीग कीजिए। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वही हुक्म पहुंचाइए जो वहां पे नाजिल हुआ था। अब वो हुक्म कितना है? मैं क्या फरमाया? अगर नहीं पहुंचाया, क्या रसूल अल्लाह की इताअत नहीं करते थे? अल्लाह की बातें नहीं मानते थे? फिर क्यों आया? ये ताकि दुनिया वाले समझ लें कि ये हुक्म जो है वो इतना अहम है कि अगर रसूल ना पहुंचाएं तो उनकी रिसालत नहीं बचती। रसूल ना पहुंचाए तो क्या कहा अल्लाह ने? फमा बल्लगता रिसाला, तुमने रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। अब तुम जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते पढ़ते मर जाओ, अल्लाह के नजदीक मोमिन नहीं हो सकते। मुसलमान तो हो, मोमिन ईमान वाले नहीं हो सकते, क्योंकि जहां पर रिसालत का दारो मदार है वो है वो तबलीग। तो वो तबलीग कैसे होती है? इसीलिए ये मिंबर है। ये मिंबर हमारे यहाँ जो है ये गदीर से चला आ रहा है। हम गटर के किनारे खड़े होकर तबलीग नहीं करते।
वालियों के पास, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नती। तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तीसरी बात जो है उसका हुक्म आ रहा है। तो रसूल ने काफिले को रोका, जो चले गए थे आगे वापस बुलाया। वो वापस बुलाने का अमल आज भी अजान में जारी है। क्या था जो बिलाल ने कहा था, हय्या अला खैरिल अमल। ये नहीं कि सोने से बेहतर ये अमल है, खाने से बेहतर ये अमल है, हय्या यानी हर अमल से बेहतर ये अमल है। हर अमल, नमाज अपनी जगह, नमाज की कबूलियत इस अमल की वजह से, रोजा इबादत है, इबादत इसकी कबूलियत इसकी वजह से, हज इबादत है, हज कब कबूल होगा इसकी वजह से। क्या है वो वजह, हय्या अला खैरिल अमल। तो अभी आओ रसूल बताएंगे वो अमल खैर क्या है। अब रसूल ने सबको जमा कर लिया, पीछे वालों का भी इंतजार कर लिया। अब कुछ पालान जमा किए, मिंबर बनवाया। या रसूल अल्लाह, तख्त बिल्किस आसिफ बिन बरखिया चाहे पलक झपकते में ले आए, आप चाहते अरसे आजम से मिंबर आ जाता। अगर अली का जिक्र करने के लिए मिंबर जरूरी है, आप चाहते जैसे जिब्रील आयत लाए थे मिंबर भी लेके आते। कहा रसूल ने नहीं मैं अर्श से मंगवा सकता था, मगर ये कल का मुफ्ती फतवा देंगे वो जिब्रील थे तो लाए थे, आज कहां से मिंबर लाए। रसूल ने कहा नहीं, मैं बताऊंगा इनके पालान का मिंबर बनाकर। और इसीलिए बनाया कि इनके पालान मालूम है तुमको, ताकि ये यहां रहे या भाग ना पाए, ऐलान सुन के जाएं। 3 घंटा चिलचिलाती धूप अरब की, गदीर खुम का मैदान है, रसूल खुतबा दे रहे हैं। पहले तौहीद को बताया, अल्लाह के मौला होने को साबित किया, उसके बाद अपनी फजीलत बताई और पूछा क्या अल्लाह तुम्हारी जान और माल का मालिक और मौला है। सबने इकरार किया। फिर अपने बारे में पूछा, मैं कहता हूं है परवरदिगार आलम, मदीना आ जाते इत्मीनान से, मस्जिद में खुतबा देते। जब यही तेरा हबीब रात के वक्त तो ठंडक में नमाज पढ़ता है, तो कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ मुज़्ज़म्मिल की चादर में लिपटे हुआ, ये चादर ओढ़ने वाले, एक कमली वाले मुस्तफा, थोड़ी इबादत किया करो। ठंडक में रसूल इबादत करे, ए परवरदिगार आलम तू मना करता है, थोड़ी किया करो। आज तेरा हबीब चिलचिलाती धूप में खड़ा है 3 घंटे से, क्यों मना नहीं करता कि खुतबा मुख्तसर कर दो। अल्लाह ने कहा नहीं, वो उनकी नमाज थी, मैंने मना किया। अभी हैदर करार का तज़किरा हो रहा है। अब चाहे जितनी धूप में मेरा हबीब खड़ा रहे, मैं मना नहीं करूंगा। जब मस्जिद में है, कहा ए मेरे कमली वाले मुस्तफा, और अभी 10 दिन गुजरेगा, कितनी सफर अभी 25-15 दिन, जुलूस निकलेगा, जुलूस निकालो, मिलादुन नबी मनाओ, मगर जो हक है उस तरीके से। बात आ गई ज़िम्न में, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, सारी दुनिया आज पुकार रही है कमली वाला नबी, कमली वाला नबी, कमली वाले मुस्तफा, कमली वाले रसूल। ये कमली कमली कह के समझ रहे हो, इसमें सियासत क्या है, इसमें शरारत क्या है। इसमें सियासत और शरारत ये, जहां सूरह मुज़्ज़म्मिल है उसी के बाजू का सूरह क्या है, सूरह मुद्दस्सिर। जहां अल्लाह ने अपने हबीब को कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, वहीं का या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कमली ओढ़ने वाले। जब रसूल तन्हा है,
रात का वक्त है, 14वीं का चांद दमक रहा है, मगर मुस्तफा जाने रहमत काली काली कमली ओढ़ के जब बाहर निकले चांद शर्मा जाए, अल्लाह को कहना पड़े ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ कमली में दमकने और चमकने वाले वो चांद जिससे चांद भी नूर की भीख मांगे। तो क्या कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्यों नहीं पढ़ते? कमली वाला नबी, दूसरा क्या है, चादर वाला नबी। कल मैंने एक बात कही थी, मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर। कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर वो चादर तलाश कर। आगे बुला लिए लोगों को, काफी खड़े नारे का जवाब देते रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे हमारे मोमिनीन बहुत बैठे हुए हैं, थोड़ा और करीब करीब आ जाओ। अली 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 या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल का तस्करा कर रहे हो, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्यों नहीं करते? कमली वाला नबी है तो चादर वाला भी है। मसला इसलिए कमली कमली करने का है कि कमली में सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है, चादर में पंजतने पाक है। तो जब चादर वाला मानेंगे तो पंजतन को मानना पड़ेगा, तो पंजतन तक कोई ना पहुंचे तो कमली कमली कर रहे हैं। कमरी के तार तार पे हमारा दुरूद व सलाम। हम कमली कमली तो बहुत दूर की बात, हम तो रसूल आले रसूल से जिस चीज़ को निस्बत हो जाए उसको अपने बोसा देते हैं, आंखों से लगाते हैं ना। तो असल में सियासत थी। अल्लाह मना नहीं कर रहा है, धूप में खड़े हैं सरकार, खुतबा देने के बाद जब मनवा लिया अल्लाह मौला है, मैं तुम्हारी जान माल का मालिक हूं या रसूलुल्लाह है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, अरे जिब्रील को जब नहीं मालूम तो इनको क्या मालूम। मानते गए, जब रसूल ने अच्छी तरीके से पंजा कस लिया, क्या माना, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मौला है जैसे वो है वैसे मैं हूं। कहा हाँ आप भी हैं, जैसे ही कहा आप हैं। मेरे सरकार ने मौला कायनात को अपने बाजू से बुलंद किया, फरमाया मन कुन तो मौला हो फाजा हो अली मौला। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला बोल देते तो बहुत सारे अली पैदा हो जाते। इसलिए रसूल उठा के बता रहे हैं, आज भी आप कॉलेज सब क्वालिफाइड लोग हैं ज्यादातर, माशाअल्लाह, बच्चा स्कूल जा रहा है। आज तरीका है स्कूल में कि अगर तुम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो तो एप्पल की तस्वीर बताओ, उर्दू पढ़ा रहे हो अनार का ओ तो अनार बताओ। क्यों? ताकि इसके जहन में जल्दी से ये सबक याद हो और ये कल अनार को अनार कहे, एप्पल को एप्पल कहे। अगर ये बताओगे नहीं और कहते रहोगे वो अनार कहो, कल ये बैंगन को अनार कहने लगे। ये साइंस की टेक्नोलॉजी है, सब अहले बैत से लेते हैं कि हाँ बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। अल्लाह ने जैसे पढ़वाया था मुस्तफा से, ये अली तो दिखाओ और बताओ भी कि मन कुन तो मौला हो, ये अली, मैं जिसका मौला उसका अली मौला, जिसका मैं जब से मौला तब से अली मौला, मैं जब तक मौला तब तक ये अली मौला। 18 जिलहज गदीर को अली मौला बनाए नहीं गए, बताए गए, ऐलान वलायत हुआ।
नहीं तो हिंदुस्तान के सुल्तान हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अलैहि रहमत और रिजवान क्या फरमाते हैं? बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो।